Modern Technique Enterprises, 87, 3rd floor. Navig Market. राष्ट्रीय स्नातक संघ है, ये राजनीतिक है अराजनीतिक है? ये अराजनीतिक है। ऐसा नहीं है कि जो अराजनीतिक है तो वो राजनीति नहीं करेगा। अभी हमने जब संगठन का गठन किया है तो वो स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा से उसका गठन हुआ है, परंतु हमने ऐसा नहीं कहा कि हम राजनीति नहीं करेंगे। आज होली मिलन समारोह मनाया जा रहा संस्था द्वारा, आप मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी हम पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान तेज कर रहे हैं। अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसमें राष्ट्रीय स्नातक संघ ने पूरा समर्थन दिया है। उसके जीतने के बाद में हम पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चला रहे हैं और अभी 3 क्षेत्रों में स्नातकों का चुनाव होने वाला है। राष्ट्रीय स्नातक संघ जो है, जो एमएलसी का चुनाव होता है वो सितंबर में होगा। उसमें हम बरेली क्षेत्र में, गोरखपुर क्षेत्र में और कानपुर क्षेत्र में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। उसकी तैयारी अभी से चली हुई है। अभी यहाँ चुनाव हो चुका है क्योंकि दिनेश गोयल जी यहाँ से इनको हम अपना उम्मीदवार हमने बनाया था और वो जीत चुके हैं और वो एमएलसी हैं मेरठ और सहारनपुर क्षेत्र से। सांगर जी, आप होली मिलन समारोह में सम्मिलित होने आए हैं। कोविड के बाद 2 साल बाद जो है होली पर्व मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर? देखिए, कोविड के बाद जो कार्यक्रम हो रहे हैं, समाज के कार्यक्रम रुकते नहीं है। अभी कोविड का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है, तो होली मिलन के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, होली मिलन एक उपलक्ष्य है। परंतु मैं जो आज यहाँ बात करने आया हूँ, अभी राष्ट्रीय स्नातक संघ 6 माह बाद जो नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, नगर पालिका के, नगर निगम के, उसमें राष्ट्रीय स्नातक संघ हर शहर में अपने उम्मीदवार उतारेगा। अभी मैं बरेली में होकर आया हूँ। बरेली महानगर में हमने अभी हर वार्ड में एक अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला लिया है। पीलीभीत नगर में 40 वार्ड हैं, 20 वार्ड अध्यक्ष हमने अभी बनाए हैं। तो हर बड़े बड़े नगरों में जहां भी चुनाव होगा हम अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे राष्ट्रीय स्नातक संघ के बैनर के तले। क्या इसमें कोई कैटेगरी भी होगी? क्योंकि जैसे पढ़ो लिखो का आपका ये संगठन है, तो क्या इसमें सारे स्नातक ही होंगे, स्नातक ही होंगे, जो उम्मीदवार होंगे जी, वार्ड अध्यक्ष होंगे, वो सभी स्नातक होंगे। और जो जिला हमारी टीम कमेटी है, जो जिला अध्यक्ष हैं और महानगर के अध्यक्ष हैं, वो ये फैसला करेंगे कि किसको टिकट दिया जाए और कौन कौन हमारे उम्मीदवार हो। तो लगभग कितने क्षेत्र में प्रत्याशी उतारने का मन हो रहा है संगठन का? अभी हम उत्तर प्रदेश सरकार जैसे घोषणा करेगी 6 माह बाद नगर निगम के और इनके चुनाव होंगे, महापौर के, तो हम जो है हर शहर में अपना प्रत्याशी उतारेंगे। उनमें से 55 जिलों में हमारे जिलाध्यक्ष हैं। अभी मैं बरेली से मैंने प्रवास शुरू किया है, बरेली, पीलीभीत और बिजनौर। कल मेरा मथुरा का प्रवास है। तो हर जिले में मेरा जाना हो रहा है और वहीं पर अपने जितने स्नातक लोग हैं, लोग कहते हैं कि भाई राजनीति नहीं करना चाहिए, परंतु राष्ट्रीय स्नातक संघ ये कहता है कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति राजनीति नहीं करेगा तो जो बिना पढ़ा लिखा राजनीति कर रहा है वो तो समाज को डुबो देगा। इसलिए पढ़ा लिखा व्यक्ति जब सामने आएगा राजनीति में तो वो अच्छा ही करेगा। हमने चुनाव आयोग में अपना एप्लीकेशन दिया है कि जो प्रत्याशी होगा वह भी स्नातक होना चाहिए, वो बिना पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। ग्रेजुएट चुन रहे हैं और प्रत्याशी जो जी है, जी। तो कब तक संभावना है कि इस पे काम हो जाएगा? क्योंकि इतना दिन हो गया। अभी हमारा एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलने जाएगा। राहुल चतुर्वेदी जी जो डॉक्टर हैं, महामहिम चतुर्वेदी जी के पर्सनल डॉक्टर हैं, वो हमारे स्नातक संघ के कार्यकर्ता हैं। उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा कि मैं जल्दी से अप्रैल के माह में आपकी मीटिंग महामहिम जी से कराऊंगा और राष्ट्रीय स्नातक संघ ये सारे जो विषय हैं वो उनके सामने रखें। क्या कैमरा में इसको मान लूं कि चुनाव के पूर्व इसमें बदलाव सुनिश्चित है? नहीं, ये तो चुनाव आयोग के ऊपर है
हम तो चुनाव आयोग को ही निवेदन करेंगे। जी सर श्रीवास्तव जी, एक सवाल आपसे था। बहुत सारे लोग जो है ना अवेयर नहीं है, जैसे एमएलसी के लिए जानते हैं, एमएलए या एमपी के लिए जानते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों की तरफ से कुछ चीजें जारी हो कि लोग इसके लिए अवेयर हों और इसके लिए जागरूक हों कि ये भी चुनाव में हमें अच्छी सहभागिता रखनी है। तो उसके लिए 2-4-5 लाइन बताएंगे आप? बिल्कुल, जैसे हमारे प्रदेश महामंत्री जी ने बताया कि हमारा राजनीतिक एजेंडा क्या है, लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में जिस तरीके से हम अपना सदस्यता अभियान बढ़ा रहे हैं, तो सदस्यता जो भी हमारी ग्रहण करेगा अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ की, उनको ये सारी अवेयरनेस अपने आप आएगी। और जैसे जैसे वो लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे, निर्वाचन के प्रति भारतीय राजनीति में एक आम जन की क्या भूमिका होनी चाहिए, वो सारी बातों को उससे उनको अवगत कराया जाएगा। और जो हमारा मेन एजेंडा है कि जिस तरीके से अगर हम राजनीतिक पावर में आते हैं, अपने आप को स्थापित करते हैं, तो जो हमारा मेन मुद्दा है कि जैसे आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, तो उस दिशा में हमें काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को स्वरोजगार की तरफ उनको आगे बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ पुरजोर कोशिश करेगा। और इसी दिशा में शिक्षा के साथ अवेयरनेस बढ़ाने के साथ साथ स्वरोजगार के लिए उनको प्रेरित करेगा। बहुत सारे लोग जुड़े नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। एमएलए के बारे में जानकारी है कि गली और खरंजे का काम हो सकता है, स्नातक के बारे में। एक अंतिम सवाल सर, कि आप लोग कंटिन्यू है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ सर, अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ का? ये 2019 में 12 जनवरी 2019 को आपने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के दिन ये हमने जो है इसका विधिवत कार्य प्रारंभ किया, रजिस्ट्रेशन किया। और मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूर्व प्रचारक हूं और 20 वर्ष संघ में काम करने के बाद, इससे पूर्व में संघ का जो सेवा विभाग है, सेवा भारती, उसमें इस प्रांत का सह प्रांत मंत्री रहा। अभी 1 वर्ष से मैं स्नातकों का ये विषय लेकर, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में गरीब की बात होती है, परंतु जो स्नातक करके व्यक्ति घूम रहा है। पहले तो सभी जो मीडिया के बंधु हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे इस प्रोग्राम में होली मिलन समारोह में आज मुख्य अतिथि जी हैं, उनका बहुत बहुत सम्मान, और जो मंच पर बैठे हुए सभी का आभार। ये पहला अवसर है होली मिलन का, जो हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ के सभी सदस्य यहाँ पर पहुँचे हैं। और हो सकता है अभी और एक आध दिन में और भी होली मिलन समारोह होगा। तो हमारे जो सभी सदस्य हैं हमारे लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं, और इसको हम पूरे भारतवर्ष में बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। ये आप सब लोगों का हमारा साथ रहेगा। इसी के साथ में मेरा सभी लोगों को बहुत बहुत आभार बताएंगे। क्या कहना चाहेंगे होली की? कोविड के बाद पहली होली है जो बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग मना रहे हैं। जी, पिछले 2 साल जिस तरीके से कोविड ने सबको एक अंधेरे में ढकेल दिया था, लोग डिप्रेशन से गुजर रहे थे, युवा वर्ग से लेके वृद्धायु वर्ग तक के सभी लोग घरों में रह के परेशान हो गए थे। ईश्वर ने ये कृपा बरसाई है कि कोविड का जो प्रकोप है काफ़ी हद तक कम हुआ है, और होली के शुभ अवसर पर ऐसा समय आया है कि कोविड का प्रकोप कम हुआ है। और जैसा कि होली एक आपसी भाईचारे सौहार्द का त्यौहार है, तो हमारा संगठन भी इस होली मिलन कार्यक्रम के माध्यम से यही संदेश दे रहा है कि आने वाला होली का पर्व, होली का त्यौहार सबके लिए खुशियाँ लाए, आपस में सौहार्द भाईचारा बढ़े। और जो हमारा संगठन इस समय अपनी सदस्यता को बहुत ही तेजी के साथ बढ़ा रहा है, तो हम आपस में भी जिस तरीके होली के मिलन के कार्यक्रम के माध्यम से अपनी सहभागिता और अपनी एकजुटता प्रदर्शित करें, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। जो आपने बताया अभी कि कैंप लगाया जाएगा, क्या कॉलेजों के बाहर जिस तरीके से कैंप लगाए जाते हैं, क्या इस तरीके से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा संगठन के प्रति? बिल्कुल, संगठन को जो मुख्य उद्देश्य है, जैसा राजनीतिक एजेंडा जो हमारा है, वो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आप लोगों को अवगत कराया। लेकिन आगे जो हमारे इसमें मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारा मेन उद्देश्य जो है कि हम स्वरोजगार की तरफ अपने आने वाली युवा पीढ़ी को कैसे बढ़ाएं।
और जब तक एंटरप्रेन्योरशिप भारत में पूरी शक्ति के साथ आगे नहीं आएगी, हम जानते हैं कि हमारे देश की क्षमता नहीं है ऐसी कि हम सबको सरकारी नौकरी दे सकें या प्राइवेट क्षेत्र में भी हम अपने पूरे युवा वर्ग को खपा सकें। तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भारत को, युवा को पुरजोर तरीके से आगे लाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और इसमें जहां तक युवा वर्ग का हम सहयोग कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्रेनिंग के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, भारत सरकार की जो तरह तरह की योजनाएं हैं उनको कार्यान्वित करके वो हमारा प्रयास रहेगा कि भारत का स्किल डेवलपमेंट हो और उद्योग धंधों के प्रति भारत का युवा वर्ग आकर्षित हो।